अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इसी तरह हमारे पास जो है कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी अगर रोटेशन कर रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे इन लीनियर मोशन द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू लीनियर मोशन इज half mv square where m is the mass and v is the linear velocity of a body। ठीक है। Similarly, the energy in a body due to angular motion is called rotational kinetic energy और इसकी इक्वेशन हमारे पास गिवन है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कैसे आया? हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो आपने जो फाइंड किया है रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप इस v की जगह ये पुट कर देंगे या पुट करेंगे तो आपके पास आएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है कि एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आपके पास आ गई। अब कहते हैं कि वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा स्क्वायर द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, वो मूव कर रही है, उसमें रोटेट हो रही है और उसमें हमने फोर्स लगाए। तो अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमें गिवन है कि फॉर लेट अस अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी वी अज्यूम we have divided the whole body in small pieces of masses m1 m2 up to mn तक। ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके हमारे पास जो डिस्टेंस होगा ईच मास का, मास m1 का जो होगा r1 r2 r3 अप टू rn तक रिस्पेक्टिवली शोन इन फिगर। आपको फिगर में ये गिवन है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट मासेस है, ये देखिए m1 m2 m3 अप टू mn तक। ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है r1 r2 r3 r5। अब देखिए मासेस जो है ना वो हमारे पास क्या है, शायद जब हमने मास लिए वो तो सेम हो पर उनका जो डिस्टेंस होगा पार्टिकल जो होंगे स्मॉल मासेस उनका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसको क्या कर दिया है, उनका डिस्टेंस फाइंड कर लिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसका हम फाइंड क्या करेंगे? अब हम m1 का फाइंड करेंगे, m2 करेंगे, सब का हम क्या करेंगे काइनेटिक एनर्जी एक एक मास का फाइंड करेंगे और उनका फिर हम सम ले लेंगे। अब अगर लीनियर काइनेटिक एनर्जी अगर हम इनकी ले तो वो हमारे पास होगी हाफ, या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस अप टू हाफ mn v स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हम कहेंगे कि v जो है वो r ओमेगा जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के जो हमने रिलेशन फाइंड किया था उसकी वैल्यू हम इस v में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ, इसी तरह आएगा अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब ओमेगा स्क्वायर आपको पता है कि रोटेशनल मोशन में जो है एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जब वो कांस्टेंट रहती है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, बाकी जो हमारे पास वैल्यू है इनका समीशन ले लेंगे। तो हम लेंगे i इज इक्वल टू 1 अप टू n तक। ठीक है, हमने मासेस n तक लिए हैं तो अप टू n ले लेंगे। ठीक है, m i r i स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये किस चीज़ की इक्वल है, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने सम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये इस बॉडी का जो हमने रिजिड बॉडी लिया, आप कोई भी रिजिड बॉडी लें, ठीक है, तो उसका अगर आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो आप उसको स्मॉल मासेस में डिवाइड कर दें और फिर वो जो मासेस है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि उस बॉडी के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे डिस्टेंस ले लें और उनका क्या कर दें इस फॉर्मूले में पुट कर दें इस तरह, तो आपके पास बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इधर देखें, ये हमारे पास है कंपेयरिंग एंगुलर एंड लीनियर मोशंस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, इक्वेशन फॉर एंगुलर मोशन, जहाँ पे एस है मींस डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पे हमने जो है थीटा पुट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुट किया, जहाँ पे वी है वहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी पुट किया है। ठीक है,
इसी तरह आप जहाँ पे एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, वहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पुट किया है, ये देखें, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास इनर्शिया है, ठीक है, तो हमने वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ किया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया एक दूसरे का एनालॉग है, मीन्स के जहाँ पे लीनियर में अगर हम मास यूज़ करते हैं तो मास की जगह हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन में या एंगुलर मोशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम फोर्स है तो यहाँ पे टॉर्क होगा, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पे लीनियर काइनेटिक एनर्जी, इधर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा हमारा टॉपिक है रोलिंग ऑफ डिस्क एंड होप डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो हम एक होप लेंगे और एक सिलेंडर लेंगे, ठीक है। तो सिलेंडर और डिस्क हमारे पास सेम चीज़ है, ठीक है। होप आपके पास क्या होता है, होप जैसे ये हमारे पास इस तरह होता है कि यहाँ से फिलअप होता है या अंदर से होलो खाली होता है, जैसे टिश्यू पेपर नहीं होता उसका जो वो हमारे पास रोल होता है, ये उसकी तरह होता है होप, ठीक है। और सिलेंडर जो है सॉलिड सिलेंडर जो हमारे पास फुल फिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लें, इंक्लाइन प्लेन जो हमारे पास एक सब प्लेन होते हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाता है, ठीक है। तो ऐसे प्लेन को हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन पे कहते हैं एक होप ले ले और एक आप सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर ले ले, तो आप जो हैं वो हमारे पास क्या करें, जब उनको क्या करें, उनको यहाँ पे रोल करवाएं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगाएं, यहाँ से ये इस तरह रोल डाउन होंगे, ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे। तो जब ये हमारे पास नीचे की तरफ आएंगे तो पहले कहते हैं कि इसके आप जो है वेलोसिटी फाइंड करें। तो पहले इसकी हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर इसका हम देखेंगे कि हमारे पास जो है होप पहले आया है हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड पे, या आपके पास सिलेंडर पहले आया है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसकी हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास एक बॉडी जो है, जब वो ऊपर से सम पोजीशन से आपके पास नीचे ज़मीन की तरफ आती है, तो जो पोजीशन की ड्यू टू पोजीशंस की जो एनर्जी होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे वो हमारे पास नीचे की तरफ आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। अब ये इस तरह क्या है, रोल होंगे, ठीक है, रोल डाउन हो जाएंगे इस तरह। अगर इस पेन को मैं फेंकूँ तो ये ऐसे ऐसे आएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास है व्हेन फॉर डिस्क। अब पहले हम डिस्क के लिए लेंगे, आप सिलेंडर के लिए लेंगे और फिर हम होप के लिए लेंगे, ठीक है। तो फॉर डिस्क व्हेन इट्स रोल डाउन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह रोल हो रहे हैं, तो रोल होने की वजह से इसमें रोटेशन भी प्रोड्यूस होगी और इसमें रोटेशनल मोशन भी होगी और ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी। इस तरह रोल होगी, इस तरह आएंगे, ठीक है। तो दोनों मोशन होंगी, तो इसलिए इसमें दो एनर्जीज होंगी जब ये ग्राउंड की तरफ आएंगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ GH होती है, ठीक है। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² प्लस हाफ I⍵², ये आपने फाइंड किया अभी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब फॉर डिस्क जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपके पास बुक में टेबल गिवन है। तो फॉर डिस्क आर सिलेंडर जो आपके पास गिवन है वो हाफ mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास गिवन है। यहाँ पे हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पुट कर देंगे। जब आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास आएगा हाफ mr², ठीक है, इंटू ⍵²। अब जो है, अब ये हाफ क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1/4 mr² ⍵²। अच्छा, अब इधर देखें, ये बाकी जो है इस तरह सेम नीचे की इस तरह आ रहे हैं, ठीक है, ये बाकी सेम आ रही है, सिर्फ जो है यहाँ पे हम वो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास है 1/4 mv²। अब ये v² कहाँ से आया, आपको पता है कि v इज इक्वल टू r⍵, ठीक है। ये जो हमने रिलेशन फाइंड की थी लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के, ये आप जो रिलेशन है ये याद रखें, ठीक है, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अच्छा, तो ये है v²। अब हम अगर ये स्क्वायर है, हमें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर डालेंगे, तो v² इज इक्वल टू r² ⍵²। तो ये हमारे पास आएगा 1/4 mv²। अब आप इधर देखिए हमारे पास जो है mv² यहाँ पे कॉमन है, सेम है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 1/4 आ जाएगा। अभी हमारे पास आ गया, इसमें जब हमने कॉमन लिया फिर हम इसका एलसीएम लिए तो हमारे पास आ गया 3/4 आ गया। अभी हमें v चाहिए, v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा
ये 3/4 जो है ये इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ v² रह जाएगा। ठीक है, तो 3/4 के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, अब हमारे पास हमें ये v² है, हमें v चाहिए तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 3/4 g इंटू एच। ठीक है, और स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट वेलोसिटी जो हमने फाइंड की है सॉलिड सिलेंडर के लिए। ठीक है, अब होप की जो है होप है उसके लिए हम जो है वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो व्हेन इट्स रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो इस सेम उसी तरह लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इज इक्वल टू गेन इन लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हम वैसे सेम पुट कर देंगे इसमें। यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब देखें, अब डिस्क के लिए जो है या होप के लिए, सॉरी होप के लिए जो है वो जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इज इक्वल टू mr²। वहाँ पे हाफ था, यहाँ पे mr² है। ठीक है, ये हम इस तरह डिफरेंट है। तो जब आप इधर mr² पुट करें, आप कैपिटल पुट करें स्मॉल पुट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो mr² इंटू ओमेगा², r² ओमेगा² की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, v² आपके पास आ जाएगी। ये पहले मैंने आपको बताया है कैसे आया। ठीक है, तो ये आप जो है इसमें जो है v² आपके पास कॉमन है, आप इसको कॉमन निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये 2/2 आ जाएगा और ये m से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू जी एच और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच। ठीक है, अब ये हमारे पास ये लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे भी देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ ये मास है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो होती है ये मास पे डिपेंड नहीं करती। अब कहते हैं कि आपके पास सिलेंडर आपके पास जो है वो पहले आएगा कि होप आपके पास पहले आएगा। ठीक है, तो आपको कहा है कि आपके पास सिलेंडर पहले ज़मीन पे पहुंचेगा कि होप पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए कंपेयरिंग द टू वेलोसिटी वी कंक्लूड दैट सॉलिड डिस्क विल मूव फास्टर, सॉरी ये सॉलिड डिस्क है, मैं सिलेंडर बोल रही हूँ, डिस्क है। ठीक है, तो ये सॉलिड डिस्क जो है या उन्होंने सिलेंडर भी लिया है इसको। ठीक है, तो वो जो है विल मूव फास्टर देन होप एंड विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो कहते हैं सॉलिड जो डिस्क है वो पहले पहुंचेगा। वो क्यों पहले पहुंचेगा? आपको पता है कि सॉलिड डिस्क के जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमारे पास था ½ mr²। ठीक है, जबकि आपके पास होप के लिए जो था वो था mr²। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास जो है एंगुलर वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एक दूसरे के इन्वर्स है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है, एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ½ mr² है। ठीक है, तो हाफ इसका मतलब ये हमारे पास कम है, ये हाफ है और ये mr² है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कम है, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, इसलिए वो ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा। ठीक है, ये इसकी वजह ये है, इसका ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी फिर क्या होगी, कम होगी, इसलिए ये थोड़ी देर बाद पहुंचेगा। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।